वही एक संत दर्शन। दर्शन? हाँ, संतों के दर्शन करें। दर्शन से कुछ नहीं होता। तुमको हमने अभी बताया था परसों, साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन से भी कोई लाभ नहीं होगा। फिर भूल गए। तुम्हारी तो मेमोरी इतनी कमजोर है कि 5 मिनट में भूल जाते हो। अंतःकरण शुद्धि होनी चाहिए ना। तो संत दर्शन हो, भगवत दर्शन हो, जो कुछ भी मैटर हो, उसका रिएक्शन जो है अंतःकरण शुद्धि, संसार से राग द्वेष समाप्त होना, ये अनुभव में आना चाहिए। तब समझे कि हाँ हमें लाभ हो रहा है। हमारे सिवा तुमको कोई बेवकूफ कह दे तो कितना बुरा लगता है? लगता है कि नहीं? संत अगर कहें तो नहीं लगेगा, दूसरा कोई कहे तो लगेगा। आप संत हैं तो या अगर तुम पुरुष हो, संत कहे तुम पुरुष हो, और एक बेवकूफ या दुष्ट आदमी कहे तुम पुरुष हो, तो बराबर बात है। उसमें बुरा मानने की बात क्या हुई? और जो कंबाइंड है उसमें कुछ फायदा होता रहता है, इलाज से कुछ भोगना पड़ता है। लेकिन क्योंकि मनुष्य नहीं समझ सकता कि हमारा ये कष्ट प्रारब्धजन्य है या कर्मज है या मिश्रज है, इसलिए इलाज सबको कराना चाहिए। स्वामी जी, पुराने जमाने में एक महात्मा ऐसे हुए हैं कि जैसे किसी का रोग है, वे ले लिए उसके रोग को ले लिए, उसको ठीक कर दिए, चेले को, शिष्य को उन्होंने ठीक कर दिया। तो ऐसा भी होता है। हाँ, क्यों नहीं होता? फिर योगी लोग करते हैं, तो महात्मा नहीं करते, योगी लोग करते। योगी लोग सिद्धि से होता। तो उसका भोगना पड़ता है योगी को। हाँ, भोगना तो पड़ेगा ही। अरे उसका सिर पे बोझा रखा है एक मन का, तुमने अपने सिर पर रख लिया। हाँ। तो बोझा तो तुम्हारे ऊपर आ गया। अब क्या ख्याल है तुम्हारा? नहीं, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न गुरुजी, कि गीता में 4 अध्याय के 13 श्लोक में लिखा है भगवान कृष्ण कि मैं 4 वर्ण को मैंने खुद ही किया हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर इस समय जो है ये अभी गलत काम क्यों हो रहा है कि हमारी एक शूद्र गलत काम भगवान थोड़े कर रहे हैं। भगवान ने चातुर्वर्ण बनाया है। हाँ। अब बिगाड़ने का काम मनुष्य का है। तो भगवान की शिष्य में ऐसे क्यों रहे, जो उन्होंने पक्का कर दिया 4 वर्ण, तो फिर अपना कर्तव्य जैसे होता है ना, ब्राह्मण का काम वेद पढ़ना पढ़ाना, और क्षत्रिय काम है ये करना, युद्ध करना, वैश्य का काम गौ रक्षा करना, और शूद्र काम सेवा करना। आज शूद्र मुख्यमंत्री बनिए, ऐसा क्यों? तो भगवान की शिष्य पता तो रहे मनुष्य कर रहा है, भगवान से क्या मतलब इसमें? पागल। तो भगवान की शिष्य में इतना गलती हो रहा है। भगवान ने मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। अच्छा करे बुरा करे, जैसा करेगा वैसा फल भोगेगा। उसी के लिए तो 84 लाख की ये जेल है। भगवान तक न जाया करो, हम ही लोगों के एरिया में रहो। अरे न खाओ, अच्छा है, पेट ठीक रहेगा। और अन्न न खाने से भगवान मिल जाएंगे, ये आशा गलत है। नहीं, ये नहीं, लेकिन फिर पाप लगेगा कि नहीं? जो अन्न खाता है, शास्त्र कहता है अन्न नहीं खाना चाहिए, और जो खाते उनको पाप लगेगा। पाप तो जो भगवत भक्ति नहीं करता सबको लगता है। और लगता क्या है? और है क्या दूसरी चीज?
अरे पापे तो लग रहा है 24 घंटे। नहीं, एकादशी द्वादशी को चावल खाओगे तब भी पाप लगेगा। भगवत भक्ति में जितनी देर मन का लगाव है उतनी देर पाप नहीं है, बाकी सब पाप है। समझे रहो कि तुम हम पुण्य कर रहे हैं, सब पाप है। माँ से, बाप से, बेटे से, बीवी से, पति से, संसार से, स्वर्ग से, कहीं भी मन का अटैचमेंट पाप है। पाप भी खतरनाक है, पुण्य भी खतरनाक है, बस केवल ईश्वर भक्ति सही है, बाकी सब गलत। अवगुण रुस्से रुमका पीरी गुनी रूठा में, फारसी में एक कहावत है कि अगर पाप करते हैं तो दुनिया वाले नाराज हो जाते हैं, और अगर पुण्य करते हैं तो पीर लोग, महापुरुष लोग नाराज हो जाते हैं। ये स्वर्ग के लिए बदतमीज चक्कर में पड़ा हुआ है। तो पाप करना भी गलत, पुण्य करना भी गलत। यही बात तो गीता में लिखी है। अर्जुन ने कहा कि आप हमको बता रहे हैं कि अगर युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी मिलेगी, और अगर मर गया तो स्वर्ग मिलेगा, और दोनों नश्वर है, तो हमको आप राय दे रहे हैं युद्ध की क्यों? तब भगवान ने कहा, हाँ तू समझदार है, ठीक सोच रहा है, मन से भक्ति कर फिर युद्ध कर, कर्म का फल नहीं मिलेगा। वो स्वप्न का कल आप कह रहे थे, सोई सुख, उसमें जो है सोई सुख लवलेश बारिक जो भी मैंने उत्तर दिया, इसका वही उत्तर उसके लिए भी है। तो क्योंकि मनुष्य को नहीं मालूम कि इस समय हमारा मन भगवान में लगाने पर भी नहीं लग रहा है, तो क्या इसमें हमारे कुसंस्कार कारण है या हमारी लापरवाही? दोनों कारण हो सकते हैं। हमारी लापरवाही से भी भगवान में मन न लगे, या माँ बाप बेटा स्त्री पति के चक्कर में भगवान में मन न लगे, ये सब हमारी गलती है। और संस्कार कभी कभी खराब आ जाते हैं कुछ दिन के लिए, तो भी भगवान में मन लगाने पर भी कम लगता है। जैसे कोई साइकिल चला रहा है, तो एक तो साइकिल चलती है प्लेन में, मैदान में, तो अपना ताकत लगा रहा है, साइकिल चल रही है। अब ऊंचाई आ गई, कोई पुलिया आ गई, तो अब ज्यादा जोर से ताकत लगाना पड़ता है उसको, तब चढ़ेगी साइकिल। लेकिन थोड़ी दूर जब ऊंचाई खत्म हो जाएगी तो फिर वो पैडल भी नहीं चलाना पड़ेगा, साइकिल अपने आप चली जाएगी लुढ़कती हुई। और जब प्लेन में जाएगी तो फिर नॉर्मल ताकत लगानी पड़ेगी। ऐसे ही जब प्रारब्ध खराब आवे और भगवान में मन लगाने पर भी न लगे, तो और जोर से लग जाना चाहिए। जो साधना रोज करता है उससे अधिक स्पीड में, फिर भी कम लग रहा है, निराशा न हो, लगा रहे उसमें। जब प्रारब्ध खत्म हो जाएगा जिस दिन, फिर एकदम मन लग जाएगा। वो कमाई कहीं बेकार नहीं जाती। लेकिन चूंकि मालूम नहीं हो सकता मनुष्य को
कि हमारा इस समय कुसंस्कार है या हमारी लापरवाही है, इसलिए अपनी ही लापरवाही सदा माननी चाहिए। अपनी ही गलती, अपनी ही कमी मानने से ही उत्थान होगा, तो भले ही संस्कार हुआ करे। वरना हम लापरवाही किए जाएंगे, कह देंगे संस्कार खराब है, तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये 3 बड़े बड़े अपराध हैं। समय करा लेगा, ऐसा बहाना करना, प्रारब्ध में होगा तो अपने आप भक्ति हो जाएगी, ऐसा बहाना करना, और हरि गुरु कृपा होगी तो भक्ति अपने आप हो जाएगी, ये बहाना करना, ये सर्वनाश को चुनौती देना है। इसलिए हमेशा अपनी कमी मानो और डटे रहो, लगे रहो। कभी कम लगे, कम सही, नथिंग से समथिंग अच्छा है, कल लगेगा। आज कम लगा कोई बात नहीं, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। अगर कोई कहे भाई हम इस व्यक्ति से संबंध नहीं रखेंगे, उससे रख लेंगे, हमारा काम चल जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं। भगवान के सिवा और कोई पर्सनैलिटी तो है नहीं, दूसरी पर्सनैलिटी माया है, उसको तो भोग चुके अनंत जन्म। इसलिए निराशा नहीं लाना, सबसे बड़ा दुश्मन है निराशा। देखो, एक भिखारी होता है, सचमुच का भिखारी, सचमुच भूखा है, तो मांगता है लोगों से, बाबूजी भूखा हूं, आगे जाओ। दूसरे से मांगता है, आगे जाओ। तीसरे से मांगता है। वो ये नहीं कहता कि 3-4 से मांग चुके सब कहते हैं आगे जाओ, बाहर में जाए, अब मैं मांगूंगा ही नहीं। भूख लगी है, मांगना पड़ेगा। मांगो, 5वां देगा, 6वां देगा, 7वां देगा। मांगो जब तक प्राण है, तो मांगता। इसलिए कभी कभी गड़बड़ हो जाने पर निराशा नहीं लाना, डटे रहना है। रूप ध्यान नहीं होता, खाली भगवान नाम लेंगे हम, तो धीरे धीरे होता रहेगा, वो भी छोड़ेंगे नहीं पिंड। अरे नाम में नामी है ही है, ये भावना बना ही सकते हैं। नहीं आंसू आ रहे, कोई बात नहीं, कल देखेंगे। अब तो भगवत प्राप्ति वाले से पूछो। नहीं, जिस किसी को हो जाए, जिसको हो जाए उससे पूछो, कह तो रहा हूँ, उत्तर नहीं हुआ पूरा भी। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि किसको हो गया? हमको कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं मालूम पड़े तो मैं क्या करूँ? तुमने अखंडानंद को गुरु बनाया तो सोच के बनाया होगा ना कुछ कि इनको भगवत प्राप्ति हो गई है। फिर अब नया सवाल कैसे पैदा हो रहा है तुम्हारा? अब उनको तो 8 साल हो गया, मामला ही खत्म हो गया उनका। मामला खत्म हो गया, पुरानी चीज हो गई। नहीं तो आखिर उनसे पूछा होगा ये तो कभी न कभी। ये सवाल उनसे भी किया होगा। इतना पुराना, इतना ख्याल नहीं। अब 8 साल बीत चुका उनको। अरे सिद्धांत की पुस्तक में इसका बड़ा लंबा उत्तर लिखा है, पढ़ लेना। लोग पत्थर की मूर्ति को ही मूर्ति समझते हैं। हाँ, ये लकड़ी के में काम किया है, पत्थर भगवान का ऐसा तो वो उनकी सभी की लगे, सभी अपना दारुमयी लौही लेख्या लेप्या च सैकिति, 8 प्रकार की प्रतिमाष्ट विधा स्मृता भागवत में कहा गया। भागवत में
8 प्रकार की प्रतिमा होती है। तो ये जो फोटो लगे हैं, चित्र कहते हैं इसको, ये भी प्रतिमा है। लोहे की प्रतिमा भी होती है, बालू की प्रतिमा भी होती है जो राम ने स्थापित की थी। तो सोने चांदी सभी चीज की प्रतिमा बनती है। लेकिन क्या भागवत पढ़ते हैं लोग, क्या सुनते हैं पता नहीं, कि मूर्ति हो तब तो कहेंगे कि हाँ ये मूर्ति है, और बड़े बड़े फोटो लगे हैं ठाकुर जी के वो मूर्ति नहीं है। मेरी मूर्ति तो भरी है श्यामा श्याम धाम में। अरे मूर्ति का उपयोग क्या होता है? तो रूप ध्यान करने में हेल्प मिलती है, उसमें भगवान की भावना भरो और उसमें से चेतन भगवान निकालो, जड़ मूर्ति से चेतन भगवान निकालो और उनसे प्यार बढ़ाओ। ये असली पर्पस है जो महात्माओं ने मूर्ति का नियम बनाया चलाया है। तो अब वो सब भूल भाल गया लोगों को। न जाने से ठाकुर जी बेकार हो जाएंगे। नहीं तो लाभ से क्यों, छोटी सी बात से अगर लाभ मिले, लोग आवे ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, तो उससे अच्छा है। अजी लाभ की बात, वृंदावन में 10,000 मंदिर हैं, कौन कितने मंदिरों में जाता है, और अगर जाए भी तो दिन भर में नहीं पूरा हो। जहाँ महाराज जी कुछ एक्टिविटीज होती है वहाँ जाते हैं, सवेरे से शाम तक भीड़े बनी रहती है और वहाँ बड़ा अवलंब मिलता है, जाते हैं। हाँ, तो जिसकी जहाँ पर श्रद्धा है वहाँ उसको लाभ मिलता है, वहाँ जाना भी चाहिए। और हर मंदिर में कौन जा सकता है? रूप ध्यान परिपक्व करने का आधार है मंदिर की मूर्ति। वो अभ्यास कितने आदमी करते हैं? वो तो मूर्ति को नमस्कार करके और फौरन ऐसे भागते हैं जैसे कि बहुत भयंकर लेट्रिन लगी है। गए वहाँ कोई कुमार आधा घंटा भी बैठ करके रूप ध्यान का अभ्यास करें, ऐसे इन्हें गिने लोग हैं। कई मंदिर जाते हैं डेली, राधा वल्लभ भी जाएंगे, बिहारी जी भी जाएंगे, 3-4 मंदिर वो रोज। उनका यही काम है, अपनी होली में माला में हाथ अपना और अपना सब मंदिरों में गए और ढोक दे आए। अब आजकल सांझी उत्सव हो रहे हैं यहाँ, वृंदावन का बहुत विशिष्ट उत्सव है। यहाँ बड़ी सुंदर सुंदर सांझी की झांकियाँ हैं। काहे की? सांझी एक कला है ब्रज की। अच्छा। जिसमें कुछ दिन पुष्पों की होती है, फिर पूर्णिमा से वो रंगों की सांझी होती है, इसमें लीलाएं हैं और उसकी पदावली बहुत है प्राचीन दशकों की। कितना मोटा संग्रह है उसका। अब वो सब गाए जाते हैं, मुझे लगता है जैसे रनिंग कमेंट्री हो रही हो कोई मैच की, और सुंदर सांझी बनी हुई है और उसको लोग गा रहे हैं। उसको वाणी जी लेकर के बैठ जाओ तो लगता है कि हाँ की आँखें देखा है। जो ध्यान करते हैं रूप ध्यान शब्द के आश्रय से, कुछ वर्ग ऐसा है जो पढ़ा लिखा वो करता है। 2 जगह बहुत अच्छी बनती है, एक भट्ट जी का मंदिर है, गदाधर भट्ट जी का, एक राधा वल्लभ जी। प्रकारेण मन कृष्णे निवेश है, अलग अलग प्रकार है जिसका जैसे हिसाब बैठे, लेकिन बैठाना असली जो है वो मन का लगाव है। बाकी कोई गलत नहीं है, सबके तरीके और संस्कार अलग अलग है। जैसे भी लगावे और लगाया ना अगर तो फिर वो फिजिकल ड्रिल है, अपना टाइम पास कर रहा है। क्यों सेठ जी, ठीक कह रहे हैं ना? हाँ कर देते हैं तब समझते हैं हम पक्का हो गए। कारण से होता है, क्यों लगता है कि नहीं लगता है क्या पता।
थोड़ा कृपा कीजिए आप। मैं नजर लगाऊं ना, मुझे कभी किसी ने नजर लगाया, मैं क्या जानूं नजर क्या बला है। नहीं तो यही कि प्रारंभ से दो नजर तो लगी है सबके। हाँ, 2 नजर लगी है कि नहीं तुम्हारे? और नजर क्या होती है? नहीं नजर जो होता है ना, ये जो फिर वे झाड़ा भी देते हैं, फूंक भी कर देते हैं। कई औरतें जो है ना, कि मेरे बच्चों को झाड़ा दिलाती हैं, ये है क्या बना? अच्छा रामोतर भी रसगुल्ला 5 किलो खाए और मैं कहूँ कि खा रहे हैं तो क्या नजर लग जाएगी? इसका थोड़ा सा आपके मुखातिब करें। वही प्रश्न इनकी बात हो रही है कि ठाकुर जी की हो रही है? कहाँ से कहाँ चले गए तुम? ठाकुर जी का सौंदर्य इनमें है। बोला करना। तिरछी नजर से न देखा न कुछ बात की, और बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। दुआ साथी तू दिल से लिया चाहे, गर मेरी दुआ साथी तू दिल से लिया चाहे, इस ढक की पिला दे मैं, इस ढक की पिला दे मैं, पीते ही पिया चाहे, पीते ही पिया चाहे। उस मैं से नहीं मतलब, दिल जिससे हो बेगाना। उस मैं से नहीं मतलब, दिल जिससे हो बेगाना। मकसूद है उस मैं से जो दिल ही में खिंचती हो। मकसूद है उस मैं से जो दिल ही में खिंचती हो। इसका महाराज अर्थ क्या हुआ? इसका तात्पर्य क्या हुआ? यानी प्रेम हृदय से निकलता है, उस मस्ती वाली मै को, मदिरा को पीना चाहिए। बाहरी मदिरा से पीकर कोई बेहोश हुआ या मस्त हुआ, वो तो गलत चीज है, तामस वस्तु है और टेम्परेरी है। और यहाँ तो जब चाहो खींचो पियो, खींचो पियो, खींचो पियो अपनी मुट्ठी में। मैं खाना करना है खाना, उलट कर रख दिया साथी ने मैं खाना का मैं खाना। मगर तकदीर फूटी थी जो टूटा तुमसे पैमाना। जालिम के देखने का अंदाज तो देखो, जालिम के देखने का अंदाज तो देखो। वो ऐसे देखते हैं जैसे कोई शरीफ।